नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इसमें जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि एक ग्रह और आपके लिए 9 वरदान। जी हाँ, धनु राशि जो महत्वपूर्ण राशि होती है और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं। और बिना न्यायमूर्ति तो शनि है, पर गुरु भी तो न्याय कराते हैं ना, क्योंकि उनके पास नीतियां हैं। गुरु की तो सोच ही रहती है किसी के साथ अन्याय ना हो। आप किसी टीचर के पास, गुरु के पास चले जाओ सलाह लेने, तो वो आपको अन्याय की सलाह तो नहीं देगा, वो आपको सही अच्छे कर्म की तरफ ही लेकर के जाएगा। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति की राशि है, शनि 7.5 से आप मुक्त हैं, बचा है कुछ समय, और एक ग्रह है गुरु, और ये गुरु ही एक ग्रह आपको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मेरे बताई गई इन 9 बातों को सही रूप में अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं तो आपके वारे न्यारे तय हैं। जी हाँ दोस्तों, विषय को प्रारंभ करता हूँ। बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं आ रहा हूँ आपके शहर में, अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट की, और वो पॉइंट ये है कि दिनांक 13 अगस्त से और आपके लिए 16 नवंबर तक 3 चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। जी हाँ, 13 अगस्त से सूर्य का और साथ में गुरु का एक सुंदर योग बन रहा है, तो जिसकी बदौलत आपकी पावर बढ़ जाएगी। अब 16 नवंबर तक वर्ड इसलिए यूज़ करा मैंने क्योंकि अभी आपके लिए जो सूर्य ग्रह हैं वो बहुत पावरफुल हैं। तो एक तरीके से आपको मान की, आपको सम्मान की, आपको यश की, आपको वैभव की, आपको अकस्मात धन लाभ की, आपको अच्छे भाग्य की, अच्छी जॉब की, ऐसी जो प्राप्तियां हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर इसमें से भी मैं कैटेगराइज कर दूँ तो मैं बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि जो आपके लिए 17 सितंबर तक का समय है वो तो लिटरली बहुत अच्छा है। इसमें तो आपको बहुत ज़बरदस्त गेन होगा, और उसके बाद भी होगा। 16 सितंबर से लेकर के भी आपको आगे लाभ होगा 16 अक्टूबर तक, पर 16 अक्टूबर के बाद से थोड़ा लाभ कम होना शुरू हो जाएगा, ये मैं कहूँगा। तो अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की, और वो रहेगा 30 अक्टूबर से गुरु आज़ाद। आपको धन का वरदान मिल जाएगा ना, क्या नहीं चाहते पैसा मिले? और वो ऐसे मिल जाएगा कि गुरु महाराज बैठे ही पैसे पर हैं, और वो आपको प्रभावित कर रहे हैं, भाग्य पर भी, लाभ पर भी, और आपके सम्मान पर भी। तो 30 अक्टूबर से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का स्वतंत्र, कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलना, सरकार में जैसे मिनिस्ट्रियों का आवंटन होता है, तो भाई इसको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, ऐसे ही स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा गुरु का। बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलेगा आपको, संतान का, धन का, भाग्य का, कर्म का और व्यक्तित्व का, सम्मान का। ये 5 चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ये आपका दूसरा पॉइंट कहता है 30 अक्टूबर के बाद। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, और वो रहेगा 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक आपके लिए एक भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा, और कैरियर के घर में, अगर कैरियर से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, अगर आप आईटी में हैं, आप लेखन, संपादन, प्रकाशन, अधिवक्ता हैं, जुडिशरी में हैं, या किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, कंसल्टेंट हैं, आप नेतृत्व करने का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा योग है। मतलब तीसरा जो पॉइंट रहेगा ये भी आपके जीवन में न्यारे कर सकता है, न्यारे व्यारे कर सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं, और वो भी शुभ रूप में बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि थर्ड पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर बस आप थोड़ा सा मेरी बातों को सही तरीके से फॉलो करें तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको फल तो निश्चित तौर पर बड़े अच्छे प्राप्त होंगे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो आपके लिए रहेगा गुरु की आपके ऊपर
सम्मान पर दृष्टि, गुरु की आपके व्यक्तित्व पर, आपके राज्य शक्ति के घर पर, ये बहुत अच्छा होता है। यानी कि अब पूरे ईयर एंड तक गुरुदेव आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर रहे हैं। कितनी ही विपरीत हालत बन जाए, विपरीत परिस्थितियाँ बन जाएं, पर गुरुदेव आपको निकाल लाएंगे। गुरुदेव आपको कष्ट में नहीं जाने देंगे। ऐसा आपके मतलब आपका कल्याण होगा और गुरु के आशीर्वाद से होगा। तो चौथा पॉइंट ऐसा कहता है। इसलिए आप थोड़े कॉन्फिडेंस को बढ़ा लीजिए, आप बेझिझक होकर के कार्य कर सकते हैं। आप इस सोच के साथ में आगे बढ़िए। पांचवा पॉइंट है आपके लिए कि अभी जो अगस्त का महीना बचा हुआ है और सितंबर का जो महीना है, इसमें एक केंद्र में पाप प्रभाव रहेगा, एक पार्श्विक दोष भी रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा मैं आपसे यहाँ ये कहूँगा कि 4 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो अपनी हेल्थ का, एक आपको धोखा मिल सकता है, दूसरा पत्नी के साथ संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं, और तीसरा आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से अपने कर्म क्षेत्र पर। ये थोड़ा 4 चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, इनका ध्यान रखते हुए चलना होगा, इसलिए सावधानी है 5th पॉइंट की। अब जो छठा पॉइंट रहेगा उसमें ये है कि 3 से लेकर के और 29 नवंबर, ये भी सावधानी वाला पॉइंट है। यानी 5th एंड 6th ये जो है ये सावधानी वाले हैं। इसमें शुक्र नीच का होगा और आपके कर्म पर नीच होगा, तो ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा काफ़ी। व्यापारिक पार्टनर से धोखा दिलाने का काम करेगा, कोई षड्यंत्र साजिश रचना, दैनिक इनकम आपकी कम होगी, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी और वही कैरियर पर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर 3 से 29 नवंबर में तनाव बनेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाओगे, पर तनाव तो तनाव ही होता है। ऐसा योग एक आपकी पत्रिका में बन रहा है। 7वें नंबर पर आपको अब से लेकर के और ईयर एंड तक सुख साधनों में आप धीरे धीरे बढ़ोतरी की तरफ, प्लस की तरफ आते हुए नजर आएंगे। 8वां पॉइंट आपको ये कहता है कि संतान सुख आपको मिलेगा 29 अक्टूबर से। संतान के साथ जो आपके मतभेद चल रहे थे उनसे अब आप फ्री होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की जो ग्रहों की गति है वो यहाँ पर बन रही है, क्योंकि केतु ये राहु महाराज आपके संतान के घर से निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा एक सही मार्ग प्रभावी रूप में दिखाना शुरू करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 9वां पॉइंट, वो है कि 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर, ये भी एक सावधानी है। तो 2 सावधानियाँ तो ऊपर थी 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में, और एक सावधानी है 9th पॉइंट में है। इसमें सूर्य ग्रह से बच के रहना है। पेट, आँख, हृदय, हड्डी, आत्मा, गलत चीज़ों का सेवन करने से बचना है। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है आपके जो भाग्येश हैं वो यहाँ पर डाउन पोजीशन में हो जाएंगे, तो धर्म कर्म से रिलेटेड काम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और इसी टाइम पीरियड में आपको बड़े भाई बहनों से तनाव होगा और विदेशों से संबंधित जो आपकी इच्छा है वो भी यहाँ पर अधूरी हो सकती है। ऐसे भी ये ग्रह गोचर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस 1 महीने में ध्यान रखना है, और इसमें भी विशेष रूप से 17 अक्टूबर से और अक्टूबर एंड तक, 31 अक्टूबर तक, फिर नवंबर से तो रिलीफ मिल जाएगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।